हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैं बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2022 में मैंने फॉर्म फिल किया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अब 2026 में जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 2026 में नई वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कौन कौन सी बुक्स अभी तक मेरे पास में ज़्यादा बुक्स नहीं है। मैं बहुत ही कम बुक्स से पढ़ती हूँ। कुछ मेरे पास नोट्स भी हैं। मैंने कोचिंग पहले 2022 का जब वो तब मैंने एक बैच लिया था, तो कुछ नोट्स हैं और उनसे मैं पढ़ रही हूँ। और एनसीईआरटी है मेरे पास में 11-12 की, उससे मैं पढ़ रही हूँ। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी है 11-12 की उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अब से शुरुआत कर रहे हैं, नए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, काफ़ी दिन से उनकी स्टडी छूट गई है, तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। तो उस अपना बेसिक मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, बहुत महंगी भी नहीं आती है, तो एनसीईआरटी 11-12 की ले लीजिए, जूलॉजी वो 11 और 12 की, तो उससे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं जिनके पास नोट्स हैं कोचिंग के, तो वो अपना नोट से स्टडी करें। जिनके पास नहीं है तो कि बेसिक काफ़ी 70 से 80% क्वेश्चन 11-12 से ही आ जाते हैं, और 20 to 30% क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो हायर लेवल की बुक से आते हैं। तो उसमें क्या है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि सब कुछ पढ़ा जा सके। तो वैसे तो मेरे पास ये बुक्स नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि डॉक्टर रमेश गुप्ता की जूलॉजी के लिए और एमपी कौशिक की बॉटनी के लिए बुक पढ़िए तो अच्छा है, हायर लेवल के लिए। और फिर ये दोनों पढ़ने के बाद में आरएल कोटवाल इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट हो गया, आरएल कोटवाल के लिए हो गई इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के लिए, और सिंह पांडे जैन हो गई बॉटनी के लिए, आरएल कोटवाल हो गया जूलॉजी के लिए। इतना पढ़ लीजिए, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में पीवाईक्यू के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि घटना चक्र जो है उसमें क्या है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं, और जो यूथ है उसमें और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, और ये यूपीएससी के, ये सारे क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो अब नया पैटर्न हो गया है, जो कि ये है कि असरसर रीजन और बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले तो छोटे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो उनको करना ईजी होता था। और जो अब लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी करने में, सॉल्व करने में, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन अब ज़्यादा दे रहे हैं। आयोग ने क्या किया है कि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जाता है, उसको पढ़ने में, समझने में। तो अब जो हो है वो है, और अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि माइनस मार्किंग भी आ गई है, और जीएस तो लग ही गया है। हाँ फ्रेंड्स, और जीएस के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। जीएस के लिए वैसे तो मैंने आपको कोचिंग बताई थी। यूट्यूब कोचिंग क्या, मतलब अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं जीएस का, सफिशिएंट जितना मतलब टीजीटी पीजीटी में आपका आएगा। और मतलब उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पढ़ाते हैं सर। तो आप कहेंगे तो मैं फिर से बता दूँगी, वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उनसे पढ़ लीजिएगा। और उनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग में 7 o'clock रहती हैं। और इसके अलावा अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। और लूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें कि जैसे कुछ भी आपने खोला है, कोई भी
भारत का इतिहास स्कूल है, तो उसको आप उसमें डाल दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए। उसमें एआई वीडियो आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हाँ, कैसे भारत का इतिहास है, या मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत। तो भूगोल है, भारत का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान, ये सारे टॉपिक लूसेंट के मैं बता रही हूँ आपको। तो ये उसमें डालेंगे तो उसके बारे में एआई रिलेटेड वीडियो आते हैं, जो जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे आप वो वीडियो देख देख सकते हैं। और उससे क्या होता है कि देख के और सुन के जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और अपना टिक करते जाइए, टॉपिक डाल डाल दीजिए, अपना टिक करते जाइए, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नहीं तो लूसेंट है, उसको भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट से भी अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेबस सभी के पास हो ही गया होगा जीके जीएस का, तो उसी सिलेबस से अपना उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक देख के अपनी उसकी उससे भी स्टडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बायोलॉजी की भी बुक्स बता दी हैं आपको कि कैसे प्रिपरेशन करनी है बिना कोचिंग के, और कैसे जीएस की प्रिपरेशन करनी है। अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो भी घर में बैठ के ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। ज़्यादा कोचिंग घूमने से क्या होता है कि हम कोचिंग की होके रह जाते हैं, फिर हमारी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। और जैसा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है कोचिंग में। कोर्स इतना बड़ा हो, कोर्स तो सिलेबस जो भी है बहुत ब्रॉड है, तो उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे पास बुक्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पढ़ सकते हैं कि अभी मेरा इतना पड़ गया है, इतना पढ़ना है। बस सिलेबस उठाइए, उसके हिसाब से बस अपना शुरू कर दीजिए स्टडी। और कोचिंग की मुझे तो बहुत ज़रूरत नहीं समझ में आती है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम नए हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल आप लोग कोचिंग ले सकते हैं। अगर कोचिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो आप लोग बताइएगा, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है और कहाँ कोर्स बायोलॉजी का ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या बायलिंगुअल चाहिए तो वो भी मैं बता दूँगी। और फ्री में अगर चाहिए तो वो भी मैं बता दूँगी। तो यही बताना था आप लोगों से। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।